हेलो स्टूडेंट्स, आई एम इंद्रजीत कौर फ्रॉम हाई स्कूल मंडीगांव। मैं आपको आज सोशल साइंस की सिविक्स बुक का चैप्टर सेकेंड डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन पढ़ा रही हूँ। ये हमारा आज का चैप्टर है। डिफरेंसेस एंड प्रेजुडाइस। डिफरेंसेस फ़र्क और प्रेजुडाइस नापसंदगी करना किसी को, किसी भी बेस पे, किसी की कोई बात, किसी का चीज़, किसी का कुछ भी, रिलीजन वगैरह। There are many things that make us what we are, how we live, the language we speak, what we eat, wear, the games we play and the things we celebrate. बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम क्या लगाते हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन सी गेम खेलते हैं, बहुत सी चीज़ें, बहुत सी जो सेलिब्रेट भी करते हैं. All of these are influenced both by the geography and history of the place where we live. जहाँ पे हम रहते हैं हिस्ट्री के हिसाब से भी और जोग्राफी के हिसाब से भी उसका हमारे ऊपर बहुत असर होता है. तो you will get an idea of how diverse India is if you look even briefly at the following statement. अगर आप देखोगे कि इंडिया की जो डाइवर्सिटी है ये कितनी बड़ी है, डाइवर्स जो है इंडिया, अगर आप ब्रीफली इस पर एक नज़र डालोगे, देयर आर 8 मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड. जो रिलीजन है वो 8 बड़े रिलीजन है. एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज़ प्रैक्टिस्ड इन इंडिया. हर एक रिलीजन इंडिया में है. वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेज. हमारी कंट्री में 1600 लैंग्वेज से ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है. दैट आर पीपल्स मदर टंग एंड देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म्स. तो मदर टंग्स भी हैं और हंड्रेड्स के हिसाब से डांस फॉर्म्स भी हैं. Yet this diversity is not always celebrated. This is because we feel safe and secure with people who look, talk, dress and think like us. हमारी तरह वो लोग खाते पीते रहते सहते हैं. Sometimes when we meet people who are very different from us, we may find them strange and unfamiliar. किसी वक्त क्या होता है कि जब हम कुछ अलग किस्म के लोगों से मिलते हैं, वो हमें स्ट्रेंज लगते हैं, अजीब लगते हैं, जान पहचान नहीं होती है उनसे. At times we may not understand or know the reason why they are different from us. हमें ये नहीं समझ आता कि वो हमारे से अलग क्यों हैं, किस हिसाब से हैं. People also form certain attitudes and opinions about others who are not like them. जब कोई आपके जैसा नहीं होता है तो हमारे एटीट्यूड में, ओपिनियन में फ़र्क आ जाता है. यहाँ पे प्रेजुडाइज. लुक एट द स्टेटमेंट बिलो दैट यू बिलीव टू बी ट्रू अबाउट रूरल एंड अर्बन लाइफ इन इंडिया. टिक मार्क दोज दैट यू एग्री विद. डू यू हैव ए प्रेजुडाइज अगेंस्ट रूरल और अर्बन पीपल? नहीं. फाइंड आउट इफ दिस इज shared by others and discuss the reason why people have these prejudices. Can you list some of the prejudices that you have noticed around you? How do they affect the ways in which people treat each other? More than 50% of all Indians live in villages. ठीक है. People in village do not like to use modern technology. जो गांव में लोग रहते हैं वो तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं पसंद करते हैं. इन पीक हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन सीजन फैमिली स्पेंड 12 to 14 आवर्स वर्किंग इन द फील्ड्स. वो तो गांव के लोग करते हैं. विलेज आर फोर्स्ड टू माइग्रेट टू ऑफिस इन सर्च ऑफ वर्क. विलेज आर फोर्स्ड टू माइग्रेट टू सिटीज़
विलेजर्स जो हैं वो शहरों में जाने के लिए, काम के लिए निकलते हैं। ऑन अर्बन पीपल, लाइफ इन द सिटी इज ईजी है। पीपल हियर आर spoiled and lazy. In cities, families spend very little time with each other. People in cities only care about money, not about people. सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं शहरों में, लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं। लिविंग इन ए सिटी इज़ एक्सपेंसिव, ये तो है। A large part of people's earning is spent on rent and transport, ये बात भी सच है। Some of these statements see villagers as ignorant and see people in cities as money-minded and lazy. कुछ लोग ये स्टेटमेंट देते हैं विलेजर्स कि वो जो शहरों के लोग हैं वे इग्नोरेंट करते हैं लोगों को और मनी माइंडेड होते हैं, पैसे के पीछे ज़्यादा दौड़ते हैं और लेजी होते हैं। When our opinions about certain people are always negative, जब हमारी सोच किसी ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में नेगेटिव होती है, seeing them as lazy, stingy, as some of these statements, then these become prejudices that we carry about them. हमें वो नापसंद है। Prejudice means to judge other people, किसी दूसरे लोगों के बारे में अंदाज़ा लगाना। नेगेटिवली और see them as inferior, उनको inferior समझना और उनके बारे में नेगेटिवली सोचना। When we think that only one particular way is the best and right, why to do things we often end up not respecting others? क्या है कि when we think that only one particular way is the best and right, why to do things we often end up not respecting others? हम दूसरों की इज्जत नहीं करते हैं। Who may prefer to do things differently? For example, if we think English is the best language, अगर हम ये सोचते हैं कि इंग्लिश एक अच्छी लैंग्वेज है, बेस्ट लैंग्वेज है, and other languages are not important, तो दूसरी लैंग्वेज, we are judging these other language negatively, हम दूसरी लैंग्वेज के बारे में गलत सोच रहे हैं। As a result, we might not respect people who speak, इसका मतलब है कि हम लोगों की इज्जत भी नहीं करते हैं जो वो लैंग्वेज बोलते हैं। अदर देन इंग्लिश, जो इंग्लिश बोलते हैं उन्हें हम सुपीरियर, हमें अच्छा समझते हैं, और जो दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं हम उन्हें अच्छा नहीं समझते हैं। We can be prejudiced about many things, जैसे कि people's religious beliefs, the color of their skin, the region they come from, the accent they speak in, किस तरीके से वो बात करते हैं, कहाँ से आते हैं, उनकी स्किन का कलर, उनका रिलीजन कैसा है, the clothes they wear, etc. Often our prejudices about others are so strong that we don't want to form friendships with them. हम उनके खिलाफ इतने होते हैं, हमारी सोच इतनी निगेटिविटी में होती है उनके बारे में कि हम उनके साथ फ्रेंडशिप करना भी गवारा नहीं करते हैं। At times we may even act in ways that hurt them. हम इस तरीके से कभी कभार उनके साथ बिहेव करते हैं कि उन्हें बहुत तकलीफ होती है। Creating stereotypes. All of us are familiar with gender differences. What does it mean? इसका क्या मतलब है? To be a boy or a girl? Many of you should say, हाँ, we are born as boys and girls. It is a given. What is there to think about? Let's see if this is the case. If we take the statement, they don't cry, you will see that this is a quality that is generally associated with boys and men. As babies or children, when boys fall and hurt themselves, their parent and other family members often console them by saying, "Don't cry, you are a boy." तुम्हें नहीं रोना है, तुम लड़के हो। हम यही बोलते हैं ना, boys are brave, लड़के बहादुर होते हैं, they don't cry, वो नहीं रोते हैं। As the children grow up, they start believing that boys do not cry, so that even if a boy feels like crying, he stops himself from doing so. वो जब हम उनके दिमाग में बचपन से ही ये बातें डाल देते हैं, जब उन्हें लगती है, गिरते हैं या कुछ फील करते हैं, तो हम उन्हें बोलते हैं नहीं, आप लड़के हो, आपको नहीं रोना है। तो ये बात बचपन से ही उनके दिमाग में बैठ जाती है। वो बोलते हैं नहीं, हम मर्द हैं, हम लड़के हैं, हमें नहीं रोना है। Do not cry, so that even if a boy feels like crying, he stops himself from doing so.
He also believes that crying is a sign of weakness. वो ये भी समझने लगते हैं कि लड़के के लिए रोना ये कमज़ोरी है. So even though both boys and girls sometimes want to cry, especially if they are angry or in पेन. वो कभी अगर पेन में भी होते हैं. एज दे ग्रो ओल्डर बॉयज लर्न और टीच देमसेल्व्स नॉट टू क्राई. उन्होंने अपने आप को ये सिखा दिया होता है कि हमें रोना नहीं है. इफ़ ए ग्रोन अप बॉय क्राइज देन ही फील्स दैट अदर्स विल आइदर टीज हिम और लाफ एट हिम. वो ये सोचता है कि अगर वो दूसरे लोगों को, लड़कों को पता चल जाएगा, वो उसे टीज करेंगे, तंग करेंगे या उस पर हंसेंगे कि देखो ये कैसे रो रहा है. तो इस तरह से वो अब अपने आप को इस बात से, ये बात करने से स्टॉप करता है. एंड सो ही स्टॉप्स हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो इन फ्रंट ऑफ अदर्स. दिस इज द वे बॉयज आर एंड दिस इज हाउ गर्ल्स आर. दीज आर स्टेटमेंट वी हियर constantly and accept without even thinking, and we start believing that each one of us must behave accordingly. We fit all boys and all girls into an image that society creates around us. हमारे आसपास जो सोसाइटी क्रिएट हुई है उसमें हम लड़की और लड़के को फिट कर देते हैं. When we fix people into one image, we create a stereotype. अगर हम किसी एक इमेज में किसी को, लड़के को बोलते हैं कि अगर उसको लगती है तो वो नहीं रोता है, और लड़की गिर जाती है तो वो डिफरेंसेस करने लगते हैं, तो इस बात पे हम स्टीरियोटाइप हो जाते हैं. When people say that those who belong to a particular country, religion, sex, race or economic background are stingy, lazy, criminal or dumb, they are using stereotypes. There are stingy and generous people everywhere. दोनों किस्म के लोग हैं सब जगह पे. In every country, in every religion, in every group, whether rich or poor, male or female, and just because some people are like that, it is not fair to think that everyone will be the same. हमें एक ही लेबल सब पे नहीं लगा देना चाहिए. हर रिलीजन में, हर रीजन में, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, सब पे एक ही चीज़ नहीं थोपनी चाहिए. Stereotypes stop us from looking at each person as a unique individual with his or her own special qualities. जब हम stereotype सोच में आ जाते हैं तो हम उनकी इंडिविजुअल जो यूनिक, उनकी ख़ास क्वालिटीज़ होती हैं, उनकी स्किल्स होती हैं, उनके बारे में सोचना छोड़ देते हैं. That are different from others. They fit large number of people into only one pattern or type. हम एक ही इसमें ग्रुप, सब लोगों को एक ही पैटर्न में, एक ही टाइप में डाल देते हैं. Stereotypes affect all of us as they prevent us from doing certain things that we might otherwise be good at. तो आज का हमारा चैप्टर इतना ही है. तो थैंक यू. नेक्स्ट टाइम.